हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर अनुदेशक शीतल। ये जो सेशन है इसमें हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि आपके आईए के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स मिलते रहें, ये वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज भी मेरे पास डिजिटल पेन नहीं है, सो सॉरी फॉर दैट। ओके, पहला क्वेश्चन है जो आपसे पूछ रहा है कि डैश सिस्टम कॉल्स क्रिएट न्यू प्रोसेस इन यूनिक्स। यूनिक्स में अगर हमको नया कोई प्रोसेस बनाना है तो उसके लिए हम कौन सा सिस्टम कॉल यूज़ करते हैं? तो फोर्क जो है वो हम यूज़ करते हैं यूनिक्स में ताकि हम नया एक सिस्टम कॉल जो है वो क्रिएट कर सकें। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। इन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट डैश कमांड इज यूज टू प्रिंट अ फाइल। तो कौन सा कमांड इनमें से प्रिंट के लिए काम में आता है? तो LPR जो है वो हमारा लाइनक्स में प्रिंट कमांड के लिए यूज में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डर्टी बिट इज यूज टू शो द। तो डर्टी बिट हमारा क्या शो करने के लिए काम में आती है? शो पेज विद लो फ्रीक्वेंसी ऑकरेंस, रॉन्ग पेज, पेज विद करप्टेड डेटा और पेज दैट इज मॉडिफाइड आफ्टर बीइंग लोडेड इनटू द कैश मेमोरी। एक बार जब आपने पेज को कैश मेमोरी में लोड कर दिया, उसके बाद अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन हुआ है तो वो डर्टी बिट हम उसको यूज़ करते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ये एक फ्लैग है जो कि इंडिकेट करता है कि एट्रीब्यूट वेदर एन एट्रीब्यूट नीड्स टू बी अपडेटेड, और such situation usually occurs when a bit in a memory cache or virtual memory page that has been changed by a processor but has not been updated in the storage। आपने तो चेंज कर दिया है, प्रोसेसर ने चेंज कर दिया लेकिन मेमोरी में उसको अपडेट नहीं किया गया है, उसके लिए हम डर्टी बिट यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। द 4 बाइट IP एड्रेस कंसिस्ट ऑफ। तो 4 बाइट का IP एड्रेस जो कि आपके IP एड्रेस जो होता है तो उसमें आपका क्या क्या चीज़, कौन से एड्रेस उसमें इंक्लूडेड होते हैं? उसमें हमारे नेटवर्क एड्रेस भी होता है और होस्ट एड्रेस भी होता है। तो वो जो 32 बिट का ये होता है उसमें नेटवर्क ID भी है, होस्ट ID भी है, तब जाके वो हमारा IPv4 एड्रेस बनता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि TCP हैंडल्स बोथ कंजेशन एंड फ्लो कंट्रोल और UDP कंजेशन कंट्रोल करता है, फ्लो कंट्रोल नहीं करता है। तो TCP हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल जो है वो UDP। तो इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि TCP जो है वो हमारा कंजेशन के साथ फ्लो कंट्रोल हैंडल करता है, लेकिन UDP जो है वो सिर्फ हमारा फ्लो कंट्रोल सॉरी कंजेशन कंट्रोल करता है। तो नेक्स्ट है आंसर हमारा इसमें हो जाएगा कि S1 तो करेक्ट है लेकिन S2 जो है वो इनकरेक्ट। S2 जो है वो हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि TCP विंडो फ्लो कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ कंजेशन विंडो कंजेशन कंट्रोल। TCP में हमारा कंजेशन कंट्रोल भी होता है और फ्लो कंट्रोल भी होता है, लेकिन UDP में नो फील्ड्स आर देयर इन UDP हैंडलर टू कंट्रोल फ्लो और कंजेशन। ये हमारा कंजेशन भी कंट्रोल नहीं करता है और ना ही हमारा फ्लो कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि हमारे UDP में और TCP में होते हैं, जिसमें TCP जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल वो हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल हमारा कनेक्शन लेस है। यूसेज अगर आप देखें तो TCP हाई रिलायबिलिटी है, क्रिटिकल लेस ट्रांसमिशन टाइम है। UDP हमारा फास्ट एफिशिएंट ट्रांसमिशन स्मॉल क्वेरीज के लिए और ह्यूज नंबर ऑफ क्लाइंट्स के लिए काम में आता है। ऑर्डरिंग ऑफ डेटा पैकेट्स, तो यहाँ पे आप पैकेट्स को रीअरेंज कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे कोई इनहेरेंट ऑर्डर नहीं होता है। TCP रिलायबल है, UDP नहीं है। ये बाइट स्ट्रीम की तरह रीड करता है, सेंड एंड रीड इंडिविजुअली UDP। एरर चेकिंग एंड रिकवरी, सिंपली एरर चेकिंग, नो एरर रिकवरी। एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट होते हैं, इसमें एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट है विच टैग इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ ड्रॉप डाउन सिलेक्शन लिस्ट। HTML में हम कौन सी टैग को यूज करते हैं ड्रॉप डाउन सिलेक्शन लिस्ट के लिए? तो सेलेक्ट टैग जो है वो हमारा यूज होता है ड्रॉप डाउन सिलेक्शन लिस्ट के लिए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन बी यूज्ड इन HTML टू क्रिएट अ टेबल। टेबल बनाने के लिए हम कौन से टैग्स यूज करते हैं? तो एक हमारा टेबल टैग होता है, TH होता है टेबल हेड, फिर TR इज फॉर टेबल रो। तो
यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखें तो टी आर और ट्रो नहीं होता है, टी आर इज फॉर टेबल रो। टेबल बॉडी अगर हमको उसके बॉडी के सेगमेंट को टेबल में डालना है तो टी बॉडी हम यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे टी आर जो है वो आपका टेबल रो होता है, टी एच इज फॉर टेबल हेडर एंड टी डी इज फॉर डिफाइंस अ टेबल सेल। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग करेक्ट इज द करेक्ट वे इन HTML टू इंसर्ट एन इमेज। इमेज इंसर्ट करने के लिए कौन सा एक करेक्ट वे है? तो इमेज टैग यूज़ करेंगे आप, उसके बाद आप सोर्स बताएंगे कि कहाँ से उसको लेना है इमेज को। ऑल्टरनेटिव अगर इमेज शो नहीं हो रही है तो उसकी जगह पे क्या नाम वहाँ पे शो होना चाहिए। तो ये उसका एक प्रॉपर सिंटेक्स होता है जिसमें हमने इमेज टैग यूज़ किया है, सोर्स बताया है कि कहाँ से लेना है, ऑल्ट अगर इमेज शो नहीं हो रही है तो उसको क्या शो करना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ 2 to the power 50 इन ऑक्टल सिस्टम। ऑक्टल सिस्टम में अगर हमारा 2 to the power 50 है तो हम क्या यूज़ करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास 2 to the power 50 जो है वो हो जाएगा 2 to the power 5 सॉरी, जो कि हमारा हो जाएगा 32। अब 32 को अगर आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, 32 एक डेसिमल नंबर में है, तो अगर हमको इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 8। आपका क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा 4 और रिमाइंडर जो आएगा नेक्स्ट वो आएगा 4। 4 डिवाइड बाई जब 8 करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा 4 आया है और रिमाइंडर हमारा 0 आया है। नेक्स्ट जब आप 4 को डिवाइड करेंगे 8 से तो आपका रिमाइंडर आएगा 4। तो आंसर जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 40, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपसे पूछा गया है कि वैल्यू ऑफ बाइनरी नंबर जिसमें 4 बार 1 दे रखा है। तो हमने देखा था कि 2 की पावर 0 विल बी दिस, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 0 को आप 1 लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 3 -1 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आस्काई कोड इज़ फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज बाय अ बाइनरी कोड फॉर। तो इसमें हमारी दोनों चीज़ें आती हैं, अल्फा न्यूमेरिक भी आते हैं और कॉमन सिंबल्स भी आते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। 2's complement representation of a decimal number -4 is। तो 4 को आप किस तरीके से लिखेंगे? 4 को लिखने के लिए हम यूज़ करेंगे, 4 के लिए हम नेक्स्ट हम फिर 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। 1's कॉम्प्लीमेंट के लिए आप बिट्स को इंटरचेंज कर देंगे और 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए आप उसमें +1 कर देंगे। तो 1 1 0 कैरी गई 1 1 1 0 कैरी गई 1 1 का 1 और 1 का 1। तो 1 1 0 0 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है BCD नंबर्स आर ऑब्टेन्ड। तो BCD नंबर हमारे ऑब्टेन्ड होते हैं जब हम हर एक डेसिमल डिजिट को जो है वो 4 बिट बाइनरी से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। Memories in which any location can be reached in a fixed and short amount of time after specifying its address। एड्रेस स्पेसिफाई करने के बाद अगर आप जल्दी से उसमें पहुंच जा रहे हैं तो वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है रजिस्टर जिसमें कि डेटा होता है रिटर्न इनटू और रीड आउट ऑफ द एड्रेस्ड लोकेशन, जिसमें से हम पढ़ते हैं या देते हैं डेटा को, तो वो होता है हमारा मेमोरी डेटा रजिस्टर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड गुड बाय।